बात कर लेते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन हमें किस रंग के कपड़े पहनने से क्या लाभ होता है और इस दिन किस रंग के कपड़े पहनने से हम पर कौन कौन सी मुसीबतें आ सकती हैं, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है अंजलि, हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि कुल 84 लाख योनियां हैं और 83,99,999 योनियों को पार करके तब मनुष्य योनि मिलती है। अब जैसे जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली जी, हाथी घोड़ा, ये सब जो हैं ये प्रारब्ध के वशीभूत हैं। इनके जीवन में जो दुख सुख लिखा है वही इनको मिलेगा। जैसे एक कुत्ता है, एक दरवाजे पर डंडा खाया, दूसरे दरवाजे पर गया तो वहाँ से दो भगाया गया, तीसरे दरवाजे पर गया तो किसी ने ब्रेड खिला दिया और बाकी लोग भगा रहे हैं। और एक कुत्ता वो है जो एसी गाड़ी में चल रहा है, एसी कमरे में सो रहा है, वो भी कुत्ता ही है ना, लेकिन भाग्य भाग्य में अंतर है। लेकिन हम मनुष्य जो हैं ये हम केवल प्रारब्ध के वशीभूत नहीं हैं। हमको प्रभु ने शरीर दिया है, अनमोल आंखें दी हैं, अनमोल कान दिया है, अनमोल नाक दिया है, अनमोल वाणी दी है, अनमोल मन मस्तिष्क दिया है। तो हम प्रभु को स्मरण करके और नेक कार्य करके अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में प्रारब्ध में दुख लिखा है तो हम दुख ही भोगेंगे, ऐसा नहीं है। हम कर्मों से बदल, अगर हम अपना आचरण, अपना खान पान, अपना विचार और अपना उद्देश्य शास्त्र सम्मत रखें तो आप विश्वास करिए, चाहे जितना आपके कुंडली में दुर्भाग्य लिखा हो, वो दुर्भाग्य आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि 5 साल की आयु मार्कंडेय ऋषि की थी, लेकिन जब उन्होंने शिवलिंग पकड़ करके महामृत्युंजय मंत्र बोलना शुरू किया तो यमदूतों को भगवान शिव ने खदेड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर अपने जीवन शैली, और देखो मैं ये बात इसलिए जोर दे रहा हूँ कि स्कूल कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जीवन शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता। कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ खड़े रहना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, कितनी बात करना चाहिए, लोगों का रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए, लोगों का आगत स्वागत कैसे करना चाहिए, घर आए अतिथियों को कैसे छोड़ने जाना चाहिए, कैसे रिसीव करना चाहिए, क्या भाव भंगिमा होनी चाहिए, कैसी मुद्रा होनी चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार हो, पुत्र के साथ कैसा व्यवहार हो, माता पिता भाई बहन के साथ कैसा व्यवहार हो, रिलेटिव्स के साथ कैसा व्यवहार हो, ये सारी बातें आपको इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप अपने जीवन में कितने सफल या असफल हैं। जी बिल्कुल। आपके हिसाब से पूरी दुनिया नहीं रहने वाली है। ये दुनिया में सब कुछ अच्छा और बुरा सब कुछ है। अब जैसे आपको भगवान के लिए इत्र खरीदना है, आप बाजार में जाओ, अब आप ये तो नहीं कह सकते केवल इत्र बिकेगा बाजार में। अरे इत्र बिक रहा है, वहीं कहीं मांस भी बिक रहा होगा, एकदम वहीं कहीं शराब की भी दुकान होगी। अब आपको इत्र की दुकान पे जाना है तो दूसरी दुकानों से क्या मतलब है? आप जाओ इत्र खरीदो भाई, और दूसरी दुकानें भाड़ में जाएं, आपसे क्या मतलब है? तो कहने का मतलब यह है कि हमें सही रास्ते पर चलना है, हमें तो अपना सुधार करना है। जब हम अपना सुधार करेंगे, जैसे फूल जब फूलते हैं, जो जूलॉजी पढ़े होंगे, बॉटनी पढ़े होंगे, उन लोगों को पता होगा, तो फूल में जो पराग आते हैं, अब उसको पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इतना मुझे अंग्रेजी आती नहीं, जो पराग उसमें होते हैं, जब पराग आ जाते हैं तो भंवरे अपने आप उस पर आके गुंजार करने लगते हैं। फूल को निमंत्रण कार्ड नहीं भेजना पड़ता है कि आ जाओ मेरे पास, अपने आप आते हैं। उसी तरह से जब मनुष्य के अंदर योग्यता विकसित होती है तो सफलता उसके कदमों में आकर के अपने आप गिर जाती है। बुलाना नहीं पड़ता सफलता को, सफलता अपने आप आकर उसके कदमों में गिर जाती है। लेकिन अपनी योग्यता को बनाए रखने के लिए आपको अपने जीवन पर, अपने मन पर संयम रखना होगा, क्योंकि ये 10 इंद्रियां जो है ये 10 मतवाले घोड़े हैं और इनकी लगाम जो है वो हमारा मन है और इनका सारथी, इनको चलाने वाला हमारी बुद्धि है।
और उसमें जो बैठा हुआ है, जिसको रथी कहते हैं, वो जीव है, जो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जिंदगी को सफलता के रास्ते पर ले जाने के लिए ये जरूरी है कि इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन रूपी लगाम से खींच करके पकड़ा जाए। देखो ना, दुनिया की जितनी जेलें भरी हुई हैं जी, वो केवल मन के द्वारा अपराध किया गया है। किसी ने हत्या की है, किसी ने लूट की है, किसी ने बलात्कार किया है, किसी ने चोरी की है, किसी ने फ्रॉड किया है। सब के सब जेलें जो है ये मन के रोगियों से भरी हुई है। तो इसलिए सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। हमें अपने मन पर हर समय ध्यान देना चाहिए और इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बहुत लालच देता है कि ये कर लो बहुत मज़ा आएगा, ये कर लो बहुत खुशी मिलेगी, ये कर लो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्या ये उचित है, क्या ये शास्त्र सम्मत है, क्या संत इसके लिए आज्ञा देते हैं, क्या हमारा सनातन इसके लिए आज्ञा देता है। इन सब बातों का भी विचार हमें करना चाहिए। और जब इन बातों का विचार करेंगे और परिवेश सही होगा तभी विचार करेंगे। परिवेश सही होगा तभी विचार करेंगे। अगर परिवेश सही नहीं होगा, आपका आसन, भगवान शिव को श्वेत वस्त्र ही धारण कराया जाता है और भगवान शिव की उपासना श्वेत वस्त्र में ही की जाती है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य भगवान शंभु हैं। सरलता, सज्जनता के प्रतीक है। भगवान श्री हरि विष्णु को आपने सुना होगा, पीताम्बर ही ज्यादा पहनाया जाता है। पीताम्बर, ये पीताम्बर जो है शांति और पालन करने की प्रवृत्ति का वाचक है। तो कहने का मतलब है कि अब हम दिन पर फिर बात करेंगे बुधवार के लिए। बुधवार जो है ये बुध ग्रह के अधीन है। बुध बुद्धि का, वाक्पटुता का, तर्क का, चमड़े का, पढ़ाई का, कारोबार का, वाणी का, अनमोल रतन का, एग्जामिनेशन का, दोस्ती का और मामा का कारक है। बुध का संबंध कहीं न कहीं कुछ राजनीति से भी है। ऐसे इन क्षेत्रों से लाभ पाने के लिए बुधवार को हरे रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, हरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल दूसरे दिन नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन नीरस हो जाएगा। क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह भी है। बुध एक नपुंसक ग्रह भी है, यह भी समझने की बात है। ग्रहों में इसको राजकुमार जरूर माना जाता है, लेकिन ये नपुंसक ग्रह है। तो ऐसे में बुधवार के ही दिन हरे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। दूसरे दिन हरे रंग का कपड़ा पहनने से परहेज करना चाहिए। जीवन में स्थिरता इससे आने लगती है और शरीर सामान्य गति को प्राप्त होता है। अगर मोटापा है तो वो ठीक होने लगता है, अगर दुर्बलता है तो वो ठीक होने लगता है। और व्यक्ति के स्वभाव में अगर आप बुधवार के दिन काला कपड़ा पहनना शुरू कर दें, सफेद कपड़ा पहनना शुरू कर दें, तो आपके स्वभाव की सौम्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। लाल रंग का कपड़ा पहनना शुरू कर दें तो सौम्यता समाप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमारे कार्यक्रम करने का एक ही उद्देश्य है कि अगर कुछ लोग अपने जीवन शैली को बदलकर और जीवन में सफलता हासिल कर सकें, खुशहाल जीवन जी सकें, तो शायद अगर मेरे प्रोग्राम को सुनकर के एक भी आदमी बदल जाएगा, एक भी आदमी इसके अनुकूल आचरण करके और अपने जीवन को सही मार्ग पर आगे बढ़ा लेगा, तो आप विश्वास करिए हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। इसीलिए बहुत आग्रह के साथ आप लोगों से कहता हूं कि देखिए, जैसे स्वप्न में हमारा गर्दन कटता है तो हमको दर्द होता है, स्वप्न में अगर हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम खुश होते हैं, स्वप्न में अगर हम पानी में डूबते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, लेकिन जागने पर कुछ सच नहीं होता है। उसी तरह से ये संसार सच नहीं है।
एक दिन जब हमारी आपकी आंख बंद होगी तो यहाँ का कोई सच हमारे साथ नहीं जाने वाला है। तो कम से कम ये 84 लाख योनियों में जो हमें अनमोल शरीर मिली है, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जब बहुत भाग्य होता है तब मनुष्य का शरीर मिलता है, और सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये मानव शरीर। सदग्रंथन गावा, सदग्रंथों ने ऐसा कहा है। देवताओं के लिए क्यों दुर्लभ है? देवता हैं, स्वर्ग में रहेंगे, उनका जिस दिन पुण्य खत्म होगा फिर उन्हें धरती पर आना पड़ेगा। मनुष्य अगर भगवत परायण हो गया, भगवत लीला, भगवत कथा, भगवत चिंतन, भगवत नाम आराधन में लग गया, तो वो प्रभु को प्राप्त हो जाएगा। स्वर्गाद छोटे भोग उसके लिए तुच्छ हो जाएंगे और वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन, मानव शरीर धारण करना बहुत पुण्य का विषय है, बहुत बहुत अच्छे प्रारब्ध का विषय है। इसको खराब नहीं करना चाहिए, इसको सफल कर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।